कहानी है नन्हा साहस। वाओ अमित, वाकई ताजमहल की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अपने भारत में ही घूमने की इतनी खूबसूरत जगह है, मगर न जाने क्यों लोग अपने भारत को न देखकर विदेशों को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। अपना भारत चाहे न घुमा हो मगर वर्ल्ड टूर करना है। अंतिम वाक्य में वैशाली कड़वाहट से भर गई थी। तुम क्यों चिढ़ती हो? लोगों की सोच है यह तो। हम कितनों को बदलेंगे। अमित ने वैशाली को मन मारकर समझाया, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी सोच भी वैशाली से मिलती थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। अमित और वैशाली की शादी को 3 साल हो गए थे। लगभग 8 महीने पहले वैशाली का मिसकैरेज हो चुका था और वह तनाव में थी। ना कुछ कहती थी न सुनती थी। उसे अपनी ही सुध नहीं रहती थी। इसीलिए अमित अपनी माँ के कहने पर वह उसे आगरा और राजस्थान घुमाने लाया था। राजस्थान घूमने के बाद वे दोनों आगरा पहुंचे थे और वहां से वापस कानपुर में बसे अपने घर जाने वाले थे। कुछ देर बाद दोनों ताजमहल से बाहर आ चुके थे। बाहर आकर देखा तो एक बार फिर वैशाली का मन कड़वाहट से भर गया था। एक नव विवाहित जोड़ा कुछ गरीब बच्चों को खाना बांट रहा था और सेल्फी पर सेल्फी लिए जा रहा था। देखो अमित, यह है इनकी दरियादिली। गरीबों की खुशी के लिए नहीं, लाइक्स की बाढ़ के लिए करते हैं यह सब। वैशाली फिर कड़वाहट से बोली। अमित कुछ कह पाता इससे पहले ही वैशाली उस नव विवाहित जोड़े के पास पहुंच गई और उस लड़की पर चिल्लाने लगी। यही करने के लिए इसे खाना खिलाया था, ताकि तुम्हारा दिया खाना खाने के बाद तुम्हारी दुत्कार भी खा सके। दरअसल हुआ यह था कि उस लड़की के खाना देते ही एक नन्ही सी बच्ची स्नेह से उससे लिपट गई थी, और उस लड़की ने उस बच्ची के मैले कुचैले कपड़ों के कारण उस पर हाथ उठाकर उसे दूर धक्का दे दिया था। वह जोड़ा वहां से चला गया और वैशाली उस बच्ची को दुलारने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों अपने होटल के बाहर थे, जिसमें उन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई थी। होटल की बाहरी खूबसूरती से वैशाली प्रभावित हो गई थी, मगर तभी उसका ध्यान होटल के मेन गेट के एक और एकदम महीन छोटे से अक्षरों में लिखे कलाना पर पड़ा। यह ऐसा क्यों लिखा हुआ होगा? वैशाली ने अमित को देखते हुए कहा। अंदर जाकर पूछ लेना और अपनी जिज्ञासा शांत कर लेना मेरे आइंस्टाइन। अमित ने हंसते हुए कहा। होटल के अंदर पहुंचते ही वैशाली ने वह बैठी रिसेप्शनिस्ट से सवाल किया। होटल के बाहर कल आना क्यों लिखा हुआ है? पता नहीं मैम, कोई ऐसे ही लिख गया होगा, कहकर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उनके रूम की चाबी पकड़ा दी। कुछ देर बाद दोनों अपने रूम में थे और चाय के दीवाने अमित ने अपने और वैशाली के लिए एक एक चाय ऑर्डर की थी। कुछ ही मिनटों में चाय लेकर वेटर हाजिर था। आपको होटल के बाहर लिखे कलाना के बारे में जानकारी क्यों चाहिए मैडम? कोई बात है क्या? उस वेटर ने अचानक ही वैशाली से पूछा। नहीं, बात तो कुछ नहीं, मगर अजीब लगा बस इसीलिए पूछा। वाकई कुछ अजीब तो है, वैशाली ने कहा। जी मैडम, अजीब तो है, मगर आप यह बात किसी और से मत पूछिएगा, होटल के लिए अच्छा नहीं रहता। वेटर ने लगभग चापलूसी करते हुए कहा। ठीक है, आप बता दीजिए, वैशाली ने कहा। मैडम, यहीं होटल के पास, लगभग कोई 2 किलोमीटर के दायरे में एक छोटा सा शहर है। उसका नाम है कलाना। वहाँ हर घर के बाहर कलाना लिखा होता है। शाम होने के बाद ज्यादा देर तक कोई लड़की घर से बाहर भी नहीं रहती है वहाँ पर। कलाना को जोड़कर ही कलाना बन गया और कोई 40 सालों से लोग उस शहर को कलाना शहर के नाम से ही जानते हैं। रात होते ही वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। सुना है कोई आत्मा वहां घूमती है। अब क्या है कि होटल है तो आगरा में, मगर ये मानकर चलिए कि कलाना की सीमा से लगा हुआ है। कभी कभी वह आत्मा यहाँ भी आ जाती है, रातों को घूमती रहती है, और यह होटल के बाहर जो कलाना लिखा हुआ है इसे पढ़कर ही वह आत्मा वापस लौट जाती है। जहाँ यह कलाना नहीं लिखा हुआ होता वहाँ कोई ना कोई मौत जरूर होती है। वेटर ने पूरी बात बताई। किसकी आत्मा है? अमित ने पूछा। कुछ साफ साफ पता नहीं है सर। कुछ कहते हैं किसी औरत की आत्मा है तो कुछ कहते हैं कि किसी बच्चे की आत्मा है। वैसे सुबह के उजाले में बहुत खूबसूरत शहर है कलाना। आप जाना चाहें तो देख आइएगा, मगर शाम होने से पहले ही लौट आइएगा। वहाँ औरतें और लड़कियां ज्यादा देर बाहर नहीं रहती, उस वेटर ने कहा। हाँ, वैशाली ने छोटा सा जवाब दिया। मैडम, मैंने आपको यह पूरी बात बताई है, आप किसी से कहिएगा नहीं, वरना मेरी भी जॉब चली जाएगी और घर में अकेला कमाने वाला हूँ, वेटर ने कहा। आप निश्चिंत रहिए भैया, वैशाली ने मुस्कुराकर कहा। तब वह वेटर चला गया। कल कलाना चलेंगे अमित, वैशाली ने आदेशात्मक लहजे में कहा।
जो हुक्म मेरे आइंस्टाइन, अमित ने फिर हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह वैशाली जल्दी उठ गई थी और अमित को भी गहरी नींद से जगा दिया था। कुछ देर बाद वे दोनों कलाना शहर में थे। वाकई अपने नाम के अनुसार उस शहर में बनी हर इमारत पर कलाना लिखा हुआ था। जगह वाकई खूबसूरत थी। इतनी अच्छी जगह और हॉन्टेड कोई सोच भी नहीं सकता, वैशाली ने मन ही मन सोचा। सुबह के समय खासी चहल पहल थी। दोपहर तक वैशाली वाहन खरीदारी करती रही और हल्की शाम होने पर वह अमित के साथ एक पार्क में बैठकर चाट खा रही थी। वैशाली और अमित दोनों ही उस वेटर की क्षमा होने से पहले लौट आने वाली चेतावनी भूल चुके थे। जैसे जैसे शाम गहरा रही थी, बाहर घूमने वाली औरतों और लड़कियों की संख्या शून्य की ओर बढ़ रही थी। आप दोनों अभी तक यहीं हैं? आप लोग अपने होटल क्यों नहीं गए? अमित के पीछे से एक आवाज आई। जब वैशाली ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह वही दुकानदार था जिससे उसने कुछ देर पहले कलाना शहर की कला का जीता जागता उदाहरण एक साड़ी के रूप में खरीदा था। अर्थात वह व्यक्ति साड़ी की दुकान का मालिक था। आपको यहाँ के बारे में किसी ने नहीं बताया क्या? कि यहाँ शाम होने के बाद कोई लड़की बाहर नहीं रहती? उसने हैरत से पूछा। ओफ़ो, हम भूल कैसे सकते हैं, उस वेटर ने बताया था। अब जल्दी चलो, अमित, वैशाली ने कहा। अब कोई फायदा नहीं मैडम। शाम होने के बाद शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। आप चाहें तो हमारे घर चलिए। आप हमारे शहर घूमने आए तो इस हिसाब से हमारे मेहमान हुए। आप हमारे घर चलिए, मगर यहाँ ऐसे बाहर मत बैठिए, उस व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। थोड़ा हिचकिचाते हुए अमित और वैशाली उसके साथ उसके घर चल दिए। उसके घर पहुंच वैशाली ने देखा उसके घर में एक महिला थी जो उसकी पत्नी सुमिता थी। दो बच्चे थे, राही और रुद्र, और उस व्यक्ति जिसका नाम अभय था उसके पिताजी थे। आते ही अभय ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और इसके बाद अमित और वैशाली को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। सुमिता, जरा 2 कप चाय ले आओ, अभय ने अपनी पत्नी से कहा। चाय का नाम सुनते ही अमित की आंखें चमक उठी। वैसे यहाँ के बारे में क्या बातें हैं भैया? यह हर घर के बाहर कल आना क्यों लिखा हुआ है? वैशाली ने अनजान बनते हुए पूछा। आज से 40 साल पुरानी बात है। तब मैं 5 साल का था। मुझे यह बात बाबा ने बताई है। एक बहुत सुंदर लड़की थी रमिला। उसे अपनी सूरत पर बहुत गर्व था और अपने लिए कोई अच्छा वर चाहती थी। मगर अपनी गरीबी के चलते उसके माता पिता ने उसकी शादी इस शहर में ही रहने वाले एक मजदूर से करा दी। रमिला घर घर जाकर काम करती और अपना घर चलाती। उसका एक बेटा था साहस। बहुत सुंदर होने के बावजूद भी उसकी शादी एक मजदूर से हो गई थी। वह कुड़ी हुई थी। साहस नैन नक्श में बिल्कुल अपनी माँ पर गया था और रंगत में अपने बाप पर। सो रमिला और कुंठित हो गई। मगर फिर भी रमिला ने अपनी शादी निभाने की बहुत कोशिश की। मगर उसका पति शराबी था और उसे बात बात पर तंग करता था। एक तो वह कुंठित थी ही, ऊपर से पति का खराब व्यवहार। वह जहाँ काम करती थी, एक दिन अपने उसी मालिक के साथ भागकर ब्याह रचा लिया। उससे ब्याह करने की शर्त केवल यही थी कि वह साहस को अपने साथ न लेकर जाए। रमिला को साहस से भी कोई खास लगाव तो था नहीं, सो वह उसे छोड़कर चली गई और अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। साहस के पिता ने उसे एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। उसे स्कूल भेजता, उसका ख्याल रखता, मगर अत्यधिक शराब पीने से एक दिन साहस का पिता भी चल बसा। अब 9 साल का साहस बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसने कई लोगों से सुना था कि उसकी माँ किसी बड़े साहब के साथ रहती है। सो वह एक दिन वहां जा पहुंचा। हर अबोध की तरह वह भी अपनी माँ का वात्सल्य चाहता था। वह जब उस सेठ के घर गया तो उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। तब सेठ ने उसे कह दिया कि कल आना। साहस बच्चा ही तो था। उसने सेठ की बात पर यकीन कर लिया और चला गया। अगले दिन वह फिर अपनी माँ से मिलने सेठ के पास पहुंचा तो उसने फिर साहस से कह दिया कि कल आना। वह फिर लौट गया। इस बीच रमिला जानती थी कि साहस उससे मिलने आता है, मगर वह खुद ही उस सेठ को उससे मिलने से मना कर देती थी। भला वह साहस के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों छोड़ती? साहस कई दिनों तक कल आना सुनता और लौट जाता, और फिर एक दिन उसने सोचा कि वह सेठ के घर के बाहर ही रुककर अपनी माँ का इंतजार करेगा। वह रात भर उस सेठ के घर के बाहर पड़ा रहा। वे सर्दियों के दिन थे। नन्हा बच्चा बिना गर्म कपड़ों के ठंड में पड़ा रहा था। सो रातों रात उसकी मौत हो गई।
मरते वक्त भी अपनी माँ से मिलने की उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। इसलिए वह आत्मा बनकर भटकने लगा और एक दिन उस सेठ के घर में अंदर चला गया। वहां जाकर उसने उस सेठ को जान से मार दिया। वहां जब वह अपनी माँ से मिला तो उसने उसे अपने पति का हत्यारा कहा। जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उसे अपनी माँ का प्यार न मिल सका। वह रोज रमीला से मिलने जाता मगर अपने पति के हत्यारे अपने बेटे से नफरत करती रमीला परेशान हो चुकी थी। और वह समझ गई कि उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। घर के बाहर लिख दिया जाए कल आना, और उसने यही किया भी। साहस की आत्मा उस कल आना को पढ़ती और लौट जाती। मगर अपनी माँ का प्यार न मिलने के कारण अब वह बाहर वात्सल्य ढूंढने लगा था। वह हर किसी के घर में चला जाता और वहां की युवा लड़कियों और महिलाओं से वात्सल्य पाना चाहता। मगर उनमें अपनी माँ का चेहरा न पाकर वह निराश हो जाता और गुस्से से भरा हुआ वह उन्हें मार दिया करता। तब सभी शहर वासियों ने रमीला को उसके पापों की शिकायत करते हुए कहा कि अब साहस की आत्मा सबको परेशान करती है। तब रमीला ने बड़ी ही बेशर्मी से साहस की आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय कलाना लिख देना बता दिया। हालांकि शहर वालों को साहस से हमदर्दी थी मगर जिस तरह से वह सबकी जान ले रहा था, मजबूरी में सबने रमीला का बताया उपाय अपना लिया और अपने अपने घरों के बाहर कलाना लिख दिया। इतना कहकर अभय ने पानी पिया और अमित और वैशाली की ओर देखने लगा। ऐसी औरत को तो मर जाना चाहिए था, वैशाली ने घृणा से कहा। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में।